Hello everyone, myself Mrs. Binda. Welcome to online classes. Today I would like to teach you mineral and power resources, non-conventional sources of energy. In previous video we have studied about conventional resources. In conventional resources we have studied fossils, fuels, firewood and हाइडल पावर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट कंट्री नॉर्वे है जहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हाइडल पावर डेवलप किया गया था। दिस इज हाइडल पावर, ए सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कन्वेंशनल रिसोर्सेज का आज जिस रेट में उपयोग हो रहा है, यूज़ हो रहा है, आने वाले समय में यानी फ्यूचर में उन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का शॉर्टेज हो सकता है। इसीलिए आज आवश्यकता है कि हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज का उपयोग आवश्यकता के अनुसार करें और ऐसे यूज करें जिससे कि फ्यूचर में भी उनका शॉर्टेज न हो, हमारा नेक्स्ट जनरेशन भी उस कन्वेंशनल रिसोर्सेज का उपयोग कर सके। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज की जगह नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का उपयोग अधिक से अधिक करें। इन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एक्सेट्रा हैं और इन सभी एनर्जी का यदि हम उपयोग करेंगे तो हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज यानी कि फायरवुड, फॉसिल्स फ्यूल्स को सेव कर सकते हैं। फॉसिल्स फ्यूल्स यानी कि पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, ये सभी का सेव कर सकते हैं। ये जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस हैं ये रिन्यूएबल हैं यानी कि इनको दोबारा प्राप्त करना आसान है। जैसे कि सोलर एनर्जी जो एनर्जी हमें सन से प्राप्त होता है, तो सन से जो एनर्जी प्राप्त होता है ये तो डेली हम लोगों को प्राप्त होता है। हम लोग सोलर एनर्जी का अधिक से अधिक उपयोग करके हम उसका यूज कर सकते हैं। अब सोलर एनर्जी का हम उपयोग कैसे करेंगे? तो सोलर एनर्जी का उपयोग करने के लिए सबसे पहले सोलर सेल बनाते हैं और अधिक से अधिक सोलर सेल को कनेक्ट कर सोलर पैनल बनाते हैं और फिर सोलर पैनल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और फिर इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज हीटिंग, लाइटनिंग के लिए किया जाता है। इसके अलावा सोलर एनर्जी का यूज हीटर, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर, लाइटनिंग और ट्रैफिक सिग्नल के लिए भी किया जाता है। विंड एनर्जी इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेस है यानी कि इसे भी प्राप्त करना आसान है, ये दोबारा प्राप्त किया जा सकता है और हम विंड मिल एस्टेब्लिश्ड करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। विंड मिल एस्टेब्लिश करने से हम लोग उससे ग्राइंडिंग ग्रेन्स यानी ग्रेन्स के फ्लोर बनाने में, आटा बनाने में करते हैं और वाटर लिफ्टिंग में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे विंड मिल है उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं।
विंड मिल से जनरेटर को कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है। और यह विंड मिल यानी विंड फार्म जो है, विंड फार्म हम लोग अक्सर इन कोस्टल एरियाज, इन माउंटेन रीजन में विंड फार्म लगाया जाता है, जहाँ पर कि हवा आसानी से प्राप्त होता है और विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है और उसका यूज़ हम लोगों ने देखा। विंड मिल नीदरलैंड में, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन, इन सभी के कंट्रीज में पाए जाते हैं। न्यूक्लियर पावर ऐसा पावर है जो एटम की न्यूक्लियाई से प्राप्त किया जाता है। यह नेचुरली रेडियो एक्टिव होता है और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं यूरेनियम एंड थोरियम। इनसे रेडियो एक्टिव निकलता है और ये यूरेनियम इंडिया में झारखंड और राजस्थान, ये झारखंड और राजस्थान में लार्ज क्वांटिटी में डिपॉजिट होता है। और थोरियम केरला में मोनोचाइट सैंड में पाया जाता है। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर यूएसए, यूरोप में अधिक पाया जाता है। यूरेनियम और थोरियम का यूज़ न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फिजन के लिए किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम का यूज़ न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के रूप में किया जाता है और ये यानी कि यूरेनियम और थोरियम से हमें पावर भी प्राप्त होता है। ये हमारा न्यूक्लियर एनर्जी है। यहाँ पर वाटर हॉट हो रहा है, वार्म हो रहा है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है और यहाँ से हॉट वाटर इधर आ रहा है और यहाँ स्टीम इस पाइप से यहाँ आ रहा है, जहाँ पर कि टरबाइन लगा हुआ है और टरबाइन से फिर जनरेटर लगा हुआ है और टरबाइन जब मूव करता है तो जनरेटर मूव करता है और फिर इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और ये फिर से जो हॉट वाटर है, स्टीम है, वो कूल होकर यहाँ फिर से यहाँ तक पहुँचता है और ये हमारा न्यूक्लियर एनर्जी है। ये हमारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन कलपक्कम है जो तमिलनाडु में है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया, कलपक्कम इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर कोटा इन राजस्थान, नरोरा इन उत्तर प्रदेश, कैगा इन कर्नाटका, इन प्लेसेस पर न्यूक्लियर पावर स्टेशन पाया जाता है। जियोथर्मल एनर्जी वे एनर्जी जो अर्थ से प्राप्त किए जाते हैं उसे जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग अर्थ के अंदर की ओर जाते हैं, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाता है और अर्थ के नीचे यानी कि क्रस्ट के बिलो मेंटल एरियाज में हॉट मैग्मा और अदर थिंग्स रहते हैं
जो अर्थ के वीक प्लेसेस पर बाहर आते हैं और ये हॉट स्प्रिंग के फॉर्म में भी आते हैं और इनका उपयोग हम लोग जनरेटर कनेक्ट करके हम उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी का उपयोग हम लोग कुकिंग, हीटिंग, बाथिंग इन प्लेसेस पर कर सकते हैं। संसार में सबसे बड़ा जियोथर्मल पावर प्लांट यूएसए में है और इसको देखकर अदर कंट्रीज भी जियोथर्मल पावर प्लांट एस्टेब्लिश किए हैं। वे अदर कंट्रीज न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और सेंट्रल अमेरिका है। जियोथर्मल प्लांट इन इंडिया, मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, पूगा वैली इन लद्दाख। अब हम लोग टाइडल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। टाइडल एनर्जी वे एनर्जी होते हैं जिसको कि टाइड्स से जनरेट किया जाता है। टाइड्स हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जाना है कि टाइड्स क्या होता है। ये ओशियन में एक रिदमिक वे में राइज एंड फॉल ऑफ वाटर होता है और इस टाइड्स के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना आसान है और उसको आसान नहीं है, लेकिन हम उसको ऐसा कर सकते हैं और कई जगह टाइडल पावर स्टेशन एस्टेब्लिश भी किया गया है। सबसे पहले इसको करना यह होता है कि जो नैरो ओशियन रीजन होते हैं उस वहाँ पर डैम इस्टेब्लिश करना होता है, बिल्ड करना होता है, यानी डैम बनाकर हम वहाँ पर टरबाइन्स लगा सकते हैं और उस टरबाइन्स पर जब टाइड्स फॉल करेंगे तो टरबाइन्स मूव करेगा और उससे जनरेटर लगे रहेंगे। फिर जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और उसका यूज़ हम सभी कर सकते हैं और ऐसा हो भी चुका है। ये इस तरह का टाइडल पावर एनर्जी स्टेशन लगाए जा चुके हैं, जैसे रसिया, फ्रांस में और इंडिया में भी है। गल्फ ऑफ कच्छ में एस्टेब्लिश्ड है। सबसे पहला टाइडल एनर्जी स्टेशन फ्रांस में लगाया गया था। इसके बाद हम लोग बायोगैस का भी यूज कर सकते। बायोगैस जो ऑर्गेनिक वेस्ट से गैस प्रिपेयर किया जाता है और उसको हम लोग बायोगैस कहते हैं। इसको इस तरह से भी जान सकते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस फ्यूल। ये और ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, डेड प्लांट्स, एनिमल्स मटेरियल, एनिमल डग, किचन वेस्ट, ये सभी के सभी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं और इससे हम लोग बायोगैस प्रिपेयर कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, हमें मैन्योर्स भी बहुत अधिक क्वांटिटी में इससे प्राप्त होता है, जिसका यूज़ हम अपने फील्ड में कर सकते हैं, एग्रीकल्चर एरियाज़ में कर सकते हैं। बायोगैस डाइजेस्टर्स, जिसमें कि हम लोग ऑर्गेनिक वेस्ट को डालकर बायोगैस प्रिपेयर किया जाता है। बायोगैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है और बायोगैस का यूज़ हम लोग कुकिंग, लाइटनिंग में कर सकते हैं। और अभी हम लोगों ने जाना कि इससे ह्यूज क्वांटिटी में ऑर्गेनिक मैन्योर भी प्राप्त होता है, जिसका यूज़ हम लोग एग्रीकल्चर एरियाज़ में कर सकते हैं। फील्ड में, खेतों में इसका उपयोग किया जा सकता है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड।
हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं, एनर्जी को जनरेट करके।